दोस्तों आज हम ऐसे एक प्रोडक्ट की बात करने वाले हैं जो हमारे बिजनेस जितना होम क्लीनिंग बिजनेस है उसमें मैं समझता हूँ कि सबसे आसान प्रोडक्ट है वो बनाना। तो जो भी लोग नया काम करना शुरू करना चाहते हैं या जो प्रोडक्ट ऐड करना चाहते हैं वो इस काम को कर सकते हैं, इस प्रोडक्ट को बना सकते हैं। वो कौन सा प्रोडक्ट है दोस्तों? वो है लिक्विड ब्लीच, जैसे आपने ये देखा होगा। तो इसके बारे में सारी जानकारी जानने के लिए ये वीडियो देखते रहिए अंत तक। और जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है अभी तक, सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर लीजिए, शेयर कर दीजिए। नमस्कार दोस्तों अगर आप लिक्विड ब्लीच का काम शुरू करना चाहते हैं, जैसे जितने भी अगर आप लिक्विड डिटर्जेंट वगैरह बना रहे हैं तो लिक्विड ब्लीच भी ज़्यादातर सभी जगह चलता है और उन्हीं दुकानों पर जाता है जिन दुकानों पर आप अपना बाकी सामान बेच रहे हैं। और ये जो प्रोडक्ट है ये सबसे आसान है बनाना। इसके लिए सबसे कम टेक्निकल नॉलेज चाहिए। आप इसे सबसे शुरू में भी स्टार्ट कर सकते हो। अगर आपको 2-4 ही प्रोडक्ट अभी अगर आपने ऐड किए तो इस प्रोडक्ट को ज़रूर ऐड कर लीजिए। इसको बनाने में कुछ भी नहीं है, बहुत आसानी से आप लोग बना सकते हैं। अब इसको बनाने के लिए जैसे अभी अब मैंने बाजार से ये लिया है रिन्फ, इसको अब इन्होंने लिखा है फैब्रिक वाइटनर। पहले ये इसको आला भी लिखते थे, फिर इन्होंने कुछ नाम चेंज कर दिया। अब बहुत सारी कंपनियों के आ रहे हैं फैब्रिक वाइटनर। फैब्रिक वाइटनर 2 तरह के होते हैं। एक तो ये होते हैं जो ब्लीच वाले, क्लोरीन ब्लीच जिनमें डला हुआ होता है। एक दूसरे होते हैं जिन्हें ये ऑक्सीजन ब्लीच कहते हैं, वो एक दूसरी टेक्नोलॉजी है। तो आज हम बात करेंगे इस क्लोरीन ब्लीच की। तो दोस्तों जो इसमें लिखा है कंपनी ने इसके ऊपर क्या क्या लिखा है, ये एक रिन फैब्रिक वाइटनर आला की बोतल है और इसमें कंपनी ने दोस्तों इंग्रेडिएंट्स लिखे हैं एक तरफ। तो इसमें जो दोस्तों इन्होंने लिखा है सोडियम हाइपोक्लोराइड 4% मैक्सिमम, सबसे पहला जो लिखा है। तो मैंने अपने पिछले वीडियो में भी आपको बताया कि सोडियम हाइपोक्लोराइड जो होता है वो अलग अलग परसेंटेजेस में आता है और जो उसके अंदर जो मात्रा, जो परसेंटेज बोलते हैं जैसे 5%, तो मतलब वो 100 किलो में 5 किलो ही सोडियम हाइपोक्लोराइड उसके अंदर है, बाकी सब वाटर और चीज़ें होती हैं। तो हमें इसमें अगर हम 100 किलो रिन आला ब्लीच जैसा वाइटनर बनाना चाहते हैं तो हम 100 किलो हाइपो लेंगे। और 100 किलो हाइपो कौन सा लेंगे? 5% वाला। तो 5% वाला अगर आप लोगे तो आपको 100 kg लेना है। 10% वाला लेना है तो आपको 50 kg लेना है और उसमें वाटर ऐड करना पड़ेगा। तो इस तरह से तो आप इसकी क्वांटिटी ये सेट कर सकते हो। अच्छा दोस्तों, इसमें एक चीज़ का और विशेष ध्यान रखना है जो अभी मैं बताने वाला हूँ। इसमें सेकेंड चीज़ इन्होंने लिखी है सोडियम हाइड्रोक्साइड 1%। अब सोडियम हाइड्रोक्साइड जो होता है वो आप सब जानते हो कास्टिक सोडा होता है। इसमें सबसे ज़रूरी बात ध्यान रखने की है कि जो ये हाइपो आप लेते हो और अगर आप उसे डाइल्यूट करते हो, मान लो आपने 10% वाला ले लिया और आप उसको 5% का बनाना चाहते हो और उसमें पानी मिलाना चाहते हो, तो आप ऐसे ही पानी नहीं मिला सकते उसमें। अगर आपने उसमें पानी मिला दिया तो उसमें से क्लोरीन गैस जो है वो रिलीज होनी शुरू हो जाएगी, क्योंकि जैसे ही डाइल्यूट होता है ये मटेरियल क्लोरीन गैस रिलीज होनी शुरू हो जाती है। इसलिए आपको पहले इसकी पीएच जो है वो बढ़ानी पड़ेगी। पीएच किस तरह से बढ़ाएंगे आप? पीएच आप इसमें सोडियम हाइड्रोक्साइड डालिए। सोडियम हाइड्रोक्साइड आप इसके अंदर, इन्होंने जो लिखा है, इन्होंने इसमें लिखा है दोस्तों 1%, इन्होंने 1% लिखा है। तो आप 100 किलो माल अगर बना रहे हैं तो उसमें 1 किलो सोडियम हाइड्रोक्साइड डालेंगे। अब 1 किलो सोडियम हाइड्रोक्साइड भी ऐसे ही नहीं डाल देंगे कि आपने लिया और सॉलिड वाला डाल दिया ना। पहले आप उस 1 किलो का 50% का सॉल्यूशन बनाएंगे। 1 किलो कास्टिक सोडा लीजिए, उसमें 1 किलो पानी डालिए और उसको ठंडा होने के लिए रख दीजिए। जब ठंडा हो जाए तब ये 2 किलो माल आप उस 100 किलो में डाल दीजिए। तो ये आपकी पीएच बढ़ जाएगी और आपका ये हाइपो स्टेबल हो जाएगा। इसको कहते हैं हाइपो स्टेबलाइजेशन। पहले इसको हाइपो को स्टेबल करना पड़ेगा। आपने देखा होगा कि बहुत से लोग जो इसको ब्लीच को बनाते हैं, या आपको जानकारी अगर ना हो, कुछ ही दिन बाद इसमें से क्लोरीन गैस रिलीज हो जाती है और फिर ये ब्लीच करना बंद कर देता है, कपड़ों को साफ करना बंद कर देता है। कपड़ों को ये वाइट कैसे करता है दोस्तों? इसके अंदर सिर्फ क्लोरीन गैस जो है वो ब्लीचिंग एजेंट है। तो जितने भी दाग धब्बे होते हैं या जितनी वाइटनेस लानी है, पीलापन है अगर कपड़े पर, तो वो क्लोरीन गैस उसको जो है ब्लीच कर देती है, तो कपड़े वाइट दिखते हैं।
अब इसके अंदर क्लोरीन गैस बची ही नहीं तो वो ब्लीचिंग का काम बंद हो जाएगा। इसके लिए हाइपो को स्टेबल करना पड़ता है। हाइपो स्टेबल होता है जितनी ज़्यादा आप पीएच उसकी बढ़ा दें। पीएच बढ़ाएंगे कास्टिक सोडा से। तो ये है इसमें कास्टिक सोडा ऐड करने का पर्पस। अब ये है बहुत ज़रूरी है, ऐड करना पड़ेगा। बहुत से लोग इसको नहीं करते हैं तो उसकी शेल्फ लाइफ आपके प्रोडक्ट की बहुत कम रह जाती है। अब इसमें अगला जो इन्होंने लिखा है दोस्तों, अगला इसमें लिखा है 1% अमीन ऑक्साइड। 1% अमीन ऑक्साइड है। अब ये मैंने आपको पिछले अपने हार्पिक, रेड हार्पिक वाले वीडियो में बताया था। अमीन ऑक्साइड जब ये लिखते हैं, ये एक ऐसी कैटेगरी के सर्फेक्टेंट्स हैं जो हाइपो में स्टेबल रहते हैं, हाई पीएच पे भी स्टेबल रहते हैं। और ये कौन सा सर्फेक्टेंट है अब इसमें डला हुआ? ये डला हुआ है अमीन ऑक्साइड जो है, जो मैंने आपको पहले ही बताया था, लोरामाइन ऑक्साइड। आप उसका 1%, 100 किलो में 1 किलो डाल दीजिए, 100 kg में 1 kg, तो आपके लिए ये बहुत बढ़िया एक सॉल्यूशन बन जाएगा, स्टेबल होगा। अगर स्टेबिलिटी आपने अच्छे से मेंटेन कर ली तो आपके प्रोडक्ट की शेल्फ लाइफ बहुत बढ़िया रहेगी। अच्छा दोस्तों, अब इसमें एक चीज़ और मैं बताना चाहता हूँ आपको। अगली जो लोग नया काम शुरू करना चाहते हैं या जो कर रहे हैं, आपने देखा होगा कि ब्लीच की बॉटल्स इसी तरह की होती हैं, वाइट और ओपेक, बिल्कुल ट्रांसपेरेंसी इसके अंदर जरा सी भी नहीं होगी। ये जानबूझकर रखी गई है, ये सिर्फ इसलिए नहीं कि खाली डिज़ाइन के लिए रखी गई है। हमें इस सॉल्यूशन का सनलाइट भी रोकना है, हवा से कांटेक्ट भी रोकना है, ताकि इसकी जो स्टेबिलिटी है, शेल्फ लाइफ बढ़ी रहे। जितना इसे सनलाइट मिलेगी उतना ही इसमें से क्लोरीन गैस रिलीज हो जाएगी। जितना ये एयर के कांटेक्ट में रहेगा क्लोरीन गैस रिलीज हो जाएगी। जितना आप इसे डाइल्यूट करोगे और आपने स्टेबल नहीं किया तो क्लोरीन गैस रिलीज हो जाएगी। अब आप देखो ना इसका पर्पस क्या है। जैसे बाल्टी में डालते हैं बूंद, 2, 4, 5, 10, 20 बूंदे डालते हैं, तो वो तभी तो है जैसे ही डाइल्यूट होगा पीएच उसकी कम हो जाएगी और क्लोरीन गैस इसमें से निकलनी शुरू हो जाएगी। अब जैसे इसमें आपने देखा होगा कि इसमें जो इसका ढक्कन भी है, इसमें बस एक होल दिया गया है, वरना इसे पूरे चौड़ा ढक्कन दे देते। ये भी इसलिए दिया गया है ताकि एयर से कांटेक्ट इसका मिनिमम टाइम के लिए हो, ताकि अगर चौड़ा ढक्कन कर देंगे तो हवा ज़्यादा जाएगी, तो अगर हवा ज़्यादा जाएगी तो क्लोरीन गैस इसमें से रिलीज होगी। क्योंकि हाइपो जो है ये बहुत ज़्यादा स्टेबल प्रोडक्ट नहीं होता, तो आपको स्टेबल करने के लिए इन सब चीज़ों का विशेष ध्यान रखना पड़ेगा। बहुत से लोगों की प्रॉब्लम आती है, कमेंट में भी बहुत से लोगों ने लिखा था कि सर हम क्लोरीन ब्लीच लिक्विड वाला बनाते हैं आला जैसा, लेकिन वो हमारा स्टेबल नहीं रहता, कुछ दिन बाद ही उसमें से गैस निकल जाती है। तो जिन भी लोगों को ये परेशानी आ रही है कि गैस निकल जाती है, उसके लिए आपको ये विशेष ध्यान रखना पड़ेगा कि आपकी बॉटल इस तरह की होनी चाहिए कि उसमें सनलाइट ना आए, हवा से कांटेक्ट कम से कम हो। इस तरह का प्रोडक्ट आप बनाओ और ये सिंपल इस तरह की बॉटल में आप इसको पैक कर दीजिए और बहुत बढ़िया आप लेबल वेल लगा के और आपका प्रोडक्ट रेडी हो गया मार्केट में जाने के लिए। अब आप देखो ना कितना आसान है ये बनाना, बस एक मिक्सिंग करनी है 3 चीज़ों की। उसमें भी सोडियम हाइपोक्लोराइट आपको बना बनाया बाजार से मिलता है, कास्टिक सोडा इजीली अवेलेबल है और लोरामाइन ऑक्साइड भी आपको इजीली अवेलेबल हो ही जा रहा है। जितने भी सर्फेक्टेंट बेचने वाले हैं सब पे ज़्यादातर होता है। 3 चीज़ मिलानी है सिर्फ और आपका ब्लीच तैयार हो गया। कॉस्टिंग भी इसकी बहुत कम आती है, मार्जिन इसमें बहुत अच्छा है। तो आप अपने जो भी प्रोडक्ट रेंज आपने बना रखी है उसके साथ इसे ज़रूर ऐड कर लें, या ऐसा प्रोडक्ट है आपका जो कम मेहनत में और ज़्यादा मार्जिन देगा। तो दोस्तों अगर इस तरह की आपको बनाना है प्रोडक्ट तो आप इन सब बातों का ध्यान रख के आप इसको बना सकते हैं, बहुत अच्छे से बनेगा, बढ़िया बनेगा। इसी तरह की और वीडियो आगे भी लाता रहूँगा। आपको कोई और स्पेसिफिक प्रोडक्ट की देखनी है वीडियो तो आप उसको मेरे को कमेंट में लिख दीजिए। बाकी देखते रहिए दोस्तों मेरा चैनल केमिकल सर जी, और अगर वीडियो को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर लीजिए। थैंक यू।